हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें एक टॉपिक अपने कर लिया था जो कि है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा। आज दूसरा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष, यानी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कथन और निष्कर्ष क्या होता है? कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष यानी कि उसके जैसा ही है, अजम्पशन के जैसा। बस इसमें क्या, अजम्पशन में क्या था, अपन पहले संभावना करते थे, और निष्कर्ष में क्या आता है, फाइनल रिजल्ट देखेंगे। यानी कि इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन, ठीक है। अब थोड़ा मैं रिलेट करा देता हूँ अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। तो इधर लिख लिया अजम्पशन या, और इधर लिख लिया कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन, इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली ये क्या होती है, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा होती है, आपको पता है। और ये क्या होती है, निष्कर्ष होता है, यानी कि अंतिम रिजल्ट होता है। अंतिम रिजल्ट या अंतिम निर्णय। और ये क्या होती है, पहले की संभावना। पहले की संभावना यानी कि कोई बात की गई है, उसका पहले से संभावना करनी, ठीक है, पहले से सोचना, उस बारे में विषय करना, तो क्या हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा। और अंतिम निर्णय निकालना तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना आपको, अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। भी कोई चीज़ का बात का अर्थ निकालने के बाद में तो क्या हो जाता है, वो कंक्लूजन में आ जाता है। और अर्थ से पहले, मतलब कोई बात बोली गई है, उसका क्या मीनिंग रहा होगा, तो वो क्या इसमें आती है, अजम्पशन में आती है। और किसी बात का पूरा निचोड़ करके अर्थ तर्क निकालना, वो क्या आ जाता है, निष्कर्ष में आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूँ, शर्मा जी एक क्रिकेटर है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, शर्मा जी ने 200 रन मारे थे। 200 रन मारे थे, ठीक है। थर्ड में लिखता हूँ, शर्मा जी कल 6 छक्के मारेंगे। 6 छक्के मारेंगे। तो इसमें आप डिफरेंस निकाल सकते हो क्या, कौन सा अजम्पशन है और कौन सा कंक्लूजन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, शर्मा जी है क्रिकेटर है, मतलब कैसे अपन को पता चला कि शर्मा जी है क्रिकेटर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख के फिर ही पता लगाना है कि शर्मा जी क्या है, एक क्रिकेटर है। तो ये क्या आ जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा, यानी कि ये निष्कर्ष है। दूसरी बात कह रहा है, शर्मा जी ने 200 रन मारे थे। कब मारे थे, पीछे पास्ट में मारे थे। तो अपन का क्या है, उनका उसका मतलब 2-3 बार मार चुके हैं 200 रन, तो तभी तो बोला है अभी शर्मा जी ने 200 रन मारे थे, कभी मारे थे। तो ये भी क्या आ जाएगा, कंक्लूजन में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये क्या कंक्लूजन है, क्योंकि कोई चीज़ का निचोड़ निकाला तभी तो पता लगा ना भी उसने 200 रन मारे थे। और अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, शर्मा जी कल 6 छक्के मारेंगे। ये क्या कह रहा है, भविष्य की बात हो रही है, कल्पना की जा रही है, या कि अजम्पशन है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, दिख रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा। यानी कि इसके बारे में विचार किया जा रहा है, विकल्प हो सकता है 6 छक्के मारेंगे, कोई फाइनल नहीं है ना। तो यहाँ से एक और चीज़ क्या पता लगे भी, कंक्लूजन क्या होती है, पास्ट की घटनाओं से संबंधित होती है, मतलब पास्ट की घटनाओं से जोड़ निकाल के अपन क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। और अजम्पशन क्या होती है, कोई भी चीज़ के बात के पहले से भविष्य के बारे में उसकी कल्पना कर लेनी, भी उसका क्या होगा, उस चीज़ के बारे में पहले से अपने मन में जो भी थॉट आते हैं वो क्या हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन रिलेट कर लिया भी अजम्पशन क्या होती है और कंक्लूजन क्या होता है। तो मैं अब थोड़ा इनमें पॉइंट बता देता हूँ जो रिमेंबर करने हैं, यानी कि याद रखने वाले पॉइंट जिनसे क्वेश्चन होंगे। बेसिकली वो सेम ही रहेंगे जो मैंने उसमें बताए थे अजम्पशन वाले।
कोई भी जैसे एडवर्टाइजमेंट आ गई या एडवाइस दे दी, नोटिस आ गया, तो वो सारे सत्य रहेंगे ना। उसी प्रकार इसमें भी वही सेम पॉइंट ही है, मैं थोड़े और बता देता हूँ। रिमेंबर पॉइंट लिख लो। पहला क्या रहेगा भी, जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो क्या होगा, उसको सत्य मान के चलना है। वह 100% क्या होगी, ट्रू होगी। अपने मन से नहीं निकालना भी मेरे मन में तो यह कह रहा है, ये स्टेटमेंट में अलग दे रखा है ना, तो वो चीज़ अपने को नहीं देखना। जो स्टेटमेंट दे रखी है वो 100% ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या रहेगी, स्टेटमेंट या कथन क्या होगा, ऑलवेज या हमेशा क्या आएगा, सत्य होगा। ठीक है, हमेशा सत्य मान के चलना है, सत्य या पॉजिटिव मान के चलना है। ठीक है, सत्य होगा। दूसरी बात है, कोई भी एडवाइस होगी, एडवाइस हमेशा माननी जाएगी। एडवाइस हमेशा क्या होगा, माननी जाएगी। ठीक है, एडवाइस को कोई दी जाएगी तो वो इसमें हमेशा क्या होगी, मानी जाएगी, उसको कोई भी रॉन्ग नहीं किया जाएगा। थर्ड बात याद रखनी है, जैसे प्रत्येक, ईच, एवरी, यानी कि सभी, सभी, मुख्यतः, मेनली, मेनली, और मेनली, देयरफॉर, देयरफॉर यानी कि इसलिए, इसलिए, और ओनली यानी कि केवल, केवल, और हमेशा, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है, नेवर वर्ड आ गया एक, नेवर यानी कि कभी नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस दिख जाएगा तो वो हमेशा देखते क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इस प्रकार के कंक्लूजन हमेशा क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। जैसे कि प्रत्येक, सभी, मुख्यतः, हमेशा, केवल, इसलिए, कभी नहीं। तो इस प्रकार सेंटेंस में देखते अपने क्या करना है, रॉन्ग करना है, क्योंकि वो क्या होंगे, हमेशा गलत होंगे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट इसमें रिमेंबर रखना, बाकी तो लगभग वो सेम ही है। तो अपन अब चलते हैं, कुछ इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके, किस प्रकार के इसके ऑप्शन मिलते हैं अपने को एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन मिलता है जैसे केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, यानी कि दो निष्कर्ष दिए होते हैं, उसमें से पहले चेक करके बताना भी पहला सही कर रहा है या दूसरा सही कर रहा है। तो दूसरा सही कर रहा है तो दूसरे पर क्लिक करना है, और यदि दोनों में से एक अपने को लग रहा है ये तो पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है, यदि दोनों निष्कर्ष तो ये थर्ड ऑप्शन करना है, और दोनों नहीं निकल रहे तो क्या करना है, फोर्थ ऑप्शन करना है, और दोनों सही हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, तो ये फिफ्थ ऑप्शन करना है। तो इस प्रकार के करने हैं। तो अपन चलते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि अधिकतम धूम्रपान करने वाले कैंसर से पीड़ित होते हैं। कि जो अधिकतर धूम्रपान यानी कि बीड़ी, तंबाकू या जर्दा का सेवन करते हैं, वो क्या करते हैं, कैंसर से पीड़ित होते हैं। तो पहला अपने निष्कर्ष क्या दे रखा है कि कैंसर के सभी मरीज क्या धूम्रपान करते हैं। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना भी जो सारे मरीज धूम्रपान करते हैं वो कैंसर के मरीज होते हैं। और दूसरी बात अपने क्या कह रहा है, यहाँ सभी आ गया, तो मैंने अभी बताया था कि सभी आ गया तो ऑलवेज आ गया और हमेशा, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार रॉन्ग हो जाएगा। अगली भी देख लो, इसमें देखते ही पता लग रहा है हमेशा आ रहा है। और दूसरी बात पढ़ लो इसको, धूम्रपान हमेशा क्या है, कैंसर का कारण बनता है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना भी धूम्रपान हमेशा कैंसर का कारण बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी रॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, अपना फोर्थ ऑप्शन, जो कि दे रहा है यदि नया तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और नया निष्कर्ष सेकंड सही है। तो इस प्रकार अपन को ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन एग्जाम में सही करके आना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन दे रखा है, अभिभावक अपने बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितनी भी फीस देने के लिए तैयार है। मतलब बच्चों की अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कह रहा है, वो गुणवत्तापूर्ण यानी अच्छी पढ़ाई के लिए क्या है, कितनी भी फीस देने के लिए तैयार है। ठीक है, ये दे रखा है। अपन को कंक्लूजन क्या दे रखा है, कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है कि आजकल सभी अभिभावक बहुत धनी है। ये क्या कह रहा है, आजकल सभी अभिभावक बहुत धनी है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना सारे अभिभावक अमीर है, कुछ इंडिया में गरीब ही रहते हैं। तो बट वो क्या अपने बच्चों को तो क्या पढ़ाई अच्छी करवाते हैं ना।
तो इसी प्रकार ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ देख लो सभी आ गया, तो सभी से अपने क्या रॉन्ग कर सकते हैं देखते ही भी, सभी को अपने क्या करना है रॉन्ग करना है। सभी आएगा तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अगला कंक्लूजन दे रखा है कि अभिभावकों में अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा द्वारा संपूर्ण विकास की धुन है। मतलब अगली कंक्लूजन कह रही है कि अभिभावकों में मतलब पेरेंट्स में क्या हो रही है, बच्चों की अच्छी शिक्षा पाने के लिए विकास की धुन है। मतलब अगले बच्चा उसकी अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसका अच्छा विकास होगा, ये इसी प्रकार की उनकी धुन है। मतलब इसी प्रकार का अभी ट्रेंड चल रहा है। तो इस प्रकार उनको अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए ना, पैसे से उनको कोई मतलब नहीं है। पैसा चाहे कितना ही लग जाए पर पढ़ाई क्या होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार उनकी क्या है विकास संपूर्ण विकास की धुन है। तो इसलिए ये अपनी कंक्लूजन क्या हो जाएगी सही हो जाएगी। तो इस प्रकार के अपने इसका क्या आंसर आएगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, तो अपना दो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन के क्या दो क्वेश्चन करके देखे हैं। आई होप ये आपको समझ आए होंगे, और इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होंगे जो आपको अब जो मैंने ट्रिक्स बताई है उस माध्यम से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं रहेगा। तो और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना, ठीक है, जिससे क्या होगा ये आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस करता है वही निखरता है, बिना प्रैक्टिस के कोई निखरता नहीं है। इसलिए प्रयास जारी रखिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।